जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है अदानी बिल्मर यानी कि अदानी AWL अग्री बिजनेस लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे Q1 रिजल्ट्स के बारे में। साथ ही 3 कंपनियां हैं जो अभी बोनस देने वाली हैं। एक्स डेट उनकी आने वाली है अगले 3 दिन के अंदर, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। कुछ कंपनियों के अंदर 1:1 का बोनस मिलेगा यानी कि शेयर आधा हो जाएगा, और कुछ के अंदर 2:1:2 यानी कि 2 शेयर किसी पे हैं उसको 1 शेयर मिलेगा, उसी के हिसाब से शेयर एडजस्टमेंट हो जाएगा यानी कि शेयर गिर जाएगा उसी के हिसाब से। ठीक है, चलिए ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं AWL अग्री बिजनेस लिमिटेड। Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं। 263 रुपये का भाव, 4 रुपये 70 पैसे की गिरावट हो गई है। रिजल्ट्स के अंदर उतनी जान नहीं है। कंपनी कह रही है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा हम उतना मज़ेदार परफॉर्मेंस नहीं दिखाने वाले हैं। देखिए अभी बोल रही है, लेकिन यहाँ पर जो बात करें कंपनी का जो बिजनेस है ऑयल का, ठीक है, उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। ठीक है, बोलना और डिमांड आगे आने वाले टाइम में होना है, दोनों में डिफरेंट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो देखिए अभी गिरा हुआ है, 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है शेयर। देखिए अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं इस समय, अगर आप उस शेयर को खरीद लेते हैं तो आप धोखे में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी कंपनी आपको दिखा सकता हूं जिनके अंदर 50% की तेजी बन चुकी है लोअर लेवल से, किसी में 40% की तेजी बन चुकी है। पिछले 3 महीने में जबरदस्त तेजी बनी है, वो तेजी रिजल्ट्स भी उसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन इस बात को कोई समझता नहीं है। लेकिन क्योंकि तेजी अच्छी खासी बनी है, हो सकता है Q4 के रिजल्ट्स अच्छे हों, Q1 के उतने मज़ेदार ना आए तो अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आ रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसका मार्केट कैप। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी लगातार अपने हाई से लगातार गिरती ही जा रही है। IPO के बाद से ये कंपनी लगभग 800 रुपये से गिरते गिरते नीचे की साइड में पहुंच चुकी थी। लगभग कितना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 231 रुपये। अब उसके आसपास ही है, 30 रुपये की तेजी है। अगर कोई शेयर ढूंढ रहा, देखिए अगर आप लंबा खेलने वाले हैं तो शायद यहाँ से पैसा बना के ले जाएं। और याद रखिएगा, जब भी कभी कंपनी के अंदर दिक्कत हो, रिजल्ट्स खराब हो, बड़ी गिरावट हो, खरीदने का मौका तभी होता है। ये लगेगा तो बेकार वाली बात यहाँ पर, लेकिन देख लीजिए अभी आप कितने सारे शेयर्स गिरे थे। खरीदने का मौका अब है या 3 महीने पहले था या 2 महीने पहले था? आप खुद बताइए। पिछले 2 महीने से कितने सारे शेयर्स लगातार तेजी के अंदर हैं? ठीक है, तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले खरीदारी का मौका था या अब? आप कहेंगे अब। क्यों? क्योंकि आपने तेजी देख ली है, इसलिए कहेंगे आप अब। ठीक है, तो ये जो माइंड है ना, इसके काम करने का तरीका कुछ अलग ही है। इसको ट्रैक पे लाना पड़ेगा आपको। समझ बात आई? खरीदने का मौका एक्चुअली में तब है जब आपका माइंड बोलता है नहीं खरीदो मत, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जब आप डरे हुए पूरे तरीके से किसी शेयर के अंदर, तब खरीदने का मौका रहता है। अगर देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 14,400 करोड़ का रेवेन्यू था 1 साल पहले, उसके बाद 16,800 करोड़ का, उसके बाद 18,200 करोड़, उसके बाद देखेंगे 17,500 करोड़। यानी कि रेवेन्यू के अंदर गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर जंप है। ये एक अच्छी खबर है कि रेवेन्यू के अंदर जंप है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा कि कंपनी पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 600 करोड़ का 700 करोड़ का दिखाती थी, अब घटते घटते 366 करोड़ रह गया। ठीक है, 400 करोड़ भी नहीं दिखाया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 2% रह गया। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 238 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है क्योंकि रेवेन्यू ने अच्छा खासा जंप दिखाया है। एक अच्छी बात यही है कि रेवेन्यू ने अच्छा खासा जंप दिखाया है, लेकिन यहाँ पर खर्चों की बात करें तो दिक्कत परेशानी यहाँ पर है। 411 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था पहले, उसके पहले 311 करोड़ और 1 साल पहले 313 करोड़। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा अच्छा जंप यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं तो शेयर का नाम होगा मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। 64 रुपये 70 पैसे का शेयर है, जो 1:2 यानी कि 2 शेयर अगर किसी पर रहेंगे, 2 शेयर किसी पर रहेंगे तो उसको 1 शेयर मिलने वाला है। 18 जुलाई एक्स डेट, याद रखिएगा 18 जुलाई। ठीक है, तो 18 जुलाई से पहले पहले अगर ये शेयर आपके पास है, यानी कि अभी तक आपके पास अगर ये शेयर है, आपने खरीद के रखा हुआ है, डिलीवरी आपके पास आ चुकी है, तो 2 शेयर अगर किसी पे रहेंगे उसको 1 शेयर अलग से मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाव इतने का इतना ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भाव कितना हो जाएगा, लगभग अगर इसी भाव के अकॉर्डिंग की कैलकुलेशन की जाए तो लगभग 60 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप मान के चलें तो लगभग ये कह सकते हैं कि
40 रुपये का भाव पहुंच जाएगा। कितना? 40 रुपये। यानी कि जो बोनस आपको मिलने वाला उसका हिसाब शेयर नीचे खिसक जाएगा और 20 रुपये नीचे कम हो जाएगा, 21 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये मान के चलें, नीचे की साइड में कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों पे शेयर हो सकता है। 40% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपनी रखती है। बढ़िया है, कंपनी है। अभी ज़्यादा कोई खास रिटर्न बना के इसने नहीं दिए हैं। ठीक है, तो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। कितना? 28,000 करोड़ का। पहले संवर्धना मदरसन सुमी एक ही कंपनी होती थी, उसी के अंदर थी, अलग अलग हो गई दोनों। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल अलग हो गया, ये अलग कंपनी हो गई। ठीक है, जिन लोगों के पास बहुत पहले से है तो उनके पोर्टफोलियो के अंदर तो इसके अंदर आप देखेंगे शेयर के अंदर बड़े रिटर्न बने होंगे। अगर जिसने 4-5 साल पहले से इसको खरीद के या 10 साल 8 साल पहले खरीद के रखा होगा। ठीक है, चलिए, शेयर होगा संवर्धना मदरसा इंटरनेशनल लिमिटेड। ये भी 100 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा। 2 शेयर के बदले में 1 शेयर आपको मिलेगा। कितना? 1 शेयर। 1:2 का बोनस यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो आने वाले टाइम में यानी कि 18 जुलाई की डेट आपको मालूम होना चाहिए इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो बोनस मिलेगा, शेयर एडजस्ट हो जाएगा। तो घबराना नहीं कि शेयर इतना गिर गया। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता कि शेयर इतना गिर गया। अब एक दूसरा शेयर मैं आपको, तीसरा शेयर और बताने वाला हूँ। इस कंपनी की भी अपनी एक अलग वैल्यू है। लगातार ये कंपनी एक्विजिशन करती जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट कैप इस कंपनी का ज़्यादा है। कितना? 1 लाख करोड़ का है, लेकिन उस हिसाब से कंपनी भी है। उस हिसाब से कंपनी भी बहुत सारी मजबूत कंपनियां हैं जो ऑटो पार्ट्स बनाती हैं। शानदार कंपनी है। एक और कंपनी है, चलिए उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, वो भी बड़ी ही शानदार कंपनी है। दोस्तों, शेयर का नाम है यूनोमिंडा। एक साथ 4 शेयर आपको बताए गए थे एक पोर्टफोलियो। नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बढ़िया और अच्छी कंपनी अगर कोई ढूंढ रहा था तो कुछ समय पहले, अब से 2-3 साल पहले की बात करें तो 3-4 शेयर एक साथ बताए थे। यूनोमिंडा बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, नीचे की साइड में लगभग 450 रुपये के आसपास था। ठीक है, उसके बाद करें IRCTC, जब बड़ी गिरावट हुई थी, IRCTC एक साथ, IRCTC प्लस बात करें तो यूनोमिंडा, IRCTC, BSC का शेयर और जुबिलेंट फूड, ये 4 शेयर एक साथ बताए थे। अब तो इनके अंदर अच्छी खासी तेजी बन गई और बढ़िया पैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी भी IRCTC की बात करें और बात करें जुबिलेंट फूड, तो अभी भी पैसा आपको बना के दे सकते हैं, लेकिन वहाँ से अच्छा पैसा बना के दिया। सबसे बढ़िया इन्होंने तो लगभग डबल का पैसा बना के दिया। लेकिन बात करें एक शेयर उसमें से, जिसने अगर सभी में 10-10 हज़ार रुपया लगता मान के चलें, तो एक शेयर ने तो पूरा का पूरा, अगर बात करें तो पूरा खेल ही बदल दिया। कितना? लगभग 400 रुपये से सीधा सीधा 10 गुना पैसा करने के बाद भी 7,000 रुपये तक पहुंच गया। 15 गुना पैसा लगभग करके दे दिया उसने। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक शेयर पूरे पोर्टफोलियो के अंदर चल जाए तो ये मान के चले, अगर बराबर बराबर पैसा लगा हुआ है, एक शेयर ज़बरदस्त चल जाए तो मान के चले कि वो जितने शेयर्स और आपने जितना पैसा और दूसरी कंपनी के अंदर लगाया हुआ है वो सारा कवर एक ही शेयर से हो जाता। देख लीजिए आप, अनुमान कि 10-10 हज़ार रुपया सारी कंपनियों के अंदर लगता तो 10 का, और दूसरी कंपनियां 10 का 20 करती, लेकिन उस कंपनी ने, अकेली कंपनी ने, यार मान के चलें कि एक कंपनी उसके अंदर डूब भी जाती, गिरकर 0 हो जाती मान के चलें। ठीक है, लेकिन बाकी कंपनी अच्छा पैसा, देखिए इस कंपनी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार पैसा आपको बना के दे रही है। अभी भी इसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई थी तो देख सकते हैं, लोअर लेवल से देखिएगा इसको। ठीक है, 830 रुपये से, और आज की डेट में अगर देखते हैं तो बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया। कितना? यहाँ पर देख सकते हैं आप, 30-40% का रिटर्न इसने बना के दे दिया। बीच बीच में वॉलेटिलिटी रहती है। मजबूत शेयर है, मार्केट कैप भी कोई खास नहीं, अभी 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए, तो अगला शेयर है अशोक लीलैंड। शानदार कंपनी है, 250 रुपये का भाव है। अब 125 रुपये पहुंच जाएगा। एक शेयर के बदले में 1 शेयर मिलेगा। जितने भी शेयर आपके पास, 1000 शेयर है 2000 हो जाएंगे, 500 शेयर है 1000 शेयर आपके पास हो जाएंगे, शेयर आधा हो जाएगा। ठीक है, एक्स डेट कल की होगी 16 जुलाई की, मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ये शेयर आधे आधे हो जाएं, आपको मालूम ही ना पता चले कि अगले 3 दिन में क्या हो गया। ठीक है, तो मालूम एटलीस्ट होना चाहिए अगर आपके पास शेयर है, मजबूत शेयर है। इसके अंदर अभी कोई खास तेजी नहीं बनी है। बोनस लेने के बाद कोई चुपचाप बैठा रहता है और समय देता है तो अच्छा पैसा बना के ले जा सकता है। ठीक है, तो पहले भी कई बार ये बोनस कंपनी दे चुकी है, तो जो लेकर बैठे हुए हैं, जब तेजी बनती है शेयर के अंदर तो बड़ा पैसा बनता है अगर बोनस शेयर्स आपके पास किसी कंपनी के होते हैं। लॉन्ग टर्म खेलने वालों को अच्छा पैसा बन जाता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है रेडिंगटन। इस शेयर की जितनी तारीफ की जाए उतना कमी ही है। नीचे की साइड से देखें तो लगातार हर किसी को इसने प्रॉफिट बना के दिया है, कोई भी नुकसान के अंदर नहीं है। शेयर के अंदर लगातार देखेंगे पिछले 5 साल में हर कोई फायदे के अंदर है। देख लीजिए, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, 60% हिस्सेदारी है FIs की।
मूवमेंट ज़बरदस्त इसके अंदर रहता है, वॉलेटिलिटी खूब ज़बरदस्त रहेगी। आज का भी देख सकते हैं, ऊपर से देखिए 309 से गिरता गिरता कितना पहुंच जाता है नीचे, लो देख लीजिए 304 रुपये, और 304 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता है, कितना मार देता है ऊपर, हाई देख लीजिए 313, कितना मार देता है 313 रुपये 90 पैसे। ठीक है, तो लगभग 10 रुपये की तेजी नीचे से बना के दे देता है। तो इसी तरह का मूवमेंट इसके अंदर चलता रहता है। 314 रुपये 90 पैसे इसने आज 314 रुपये इसने अगर मार दिया तो बहुत बड़ी बात है। अभी नीचे की साइड में 300 रुपये के आसपास था। ठीक है, तो शेयर पैसा बना के दे रहा है, होल्डिंग भी करना पड़ता है, नीचे की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त रहेगी, 20-30 रुपये यूं ही गिर सकता है, यूं ही भाग सकता है। इस चीज़ में आपका थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, और ये भी रहना चाहिए कि अगर पिछले 5 साल से लगातार तेजी बन रही है, मजबूत कंपनी है, और ये भी रहना चाहिए कि सिर्फ 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मल्टीबैगर रिटर्न बना के पिछले 5 साल में दे चुकी हैं, 13-13, 14-14 गुना दे चुकी है। इसने तो अभी 5-6 गुना ही किया है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 550% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं, यानी कि 5.5 गुना ही पैसा भी करके दिया है। तो बढ़िया मजबूत कंपनी है, इस पर भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, एक खबर बड़ी जबरदस्त फैली मिस्र धातु निगम लिमिटेड के बारे में कि ये कंपनी क्या करने वाली है। देखिए, फेक न्यूज़ थी ये, बाद में HAL ने डिनाई कर दिया कि ये खबर नहीं है। मार्केट कैप तो छोटा ही है इस कंपनी का, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए 431 रुपये का भाव है, आज 30 रुपये की तेज़ी इसके अंदर बनी है। तेज़ी के पीछे का कारण ये था कि मार्केट में न्यूज़ फैल गई कि ये सुपर एलॉय वैल्यूड जिसकी है लगभग 6,000 करोड़ की, वो HAL को देने वाला है। ठीक है, लेकिन क्या है, HAL ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से देखिए बाद में तेजी बनी, तेजी के बाद देखिए ऊपर से काफ़ी बड़ी तेजी बनी थी, 457 हाई देखिए कितना मारा है, 458 रुपये से गिर के अभी 431 के आसपास बंद हुआ है, जब ये खबर आ गई कि खबर फेक है। दोस्तों, अगली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर भी एक खबर देखने को मिल रही है, कंपनी ने बाई किया है किसको, यहाँ पर देखें क्यूटेक इंडिया को बाई किया है। ठीक है, बूस्ट बाई मतलब कि आप कह सकते हैं 51% की हिस्सेदारी यहाँ पर हो चुकी है। कितनी, 51% की हिस्सेदारी क्यूटेक इंडिया के अंदर। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर इतनी क्यों यहाँ पर बाई किया है, उसके पीछे का कारण यही है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलेगी। किस चीज़ की टेक्नोलॉजी मिलेगी यहाँ पर, कैमरा एंड फिंगरप्रिंट, जो कि प्रोडक्शन फॉर मोबाइल, IoT एंड ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बन सकती है, और अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा किसको, डिक्सन टेक्नोलॉजी को। अगला शेयर है आरती ड्रग्स। देख लीजिए 10.5% की तेजी बन गई है, एक दिन के अंदर 51% की तेजी हो गई है, और इसने कंप्लीट कर लिया है अपना। नीचे की साइड से जो तेजी बननी थी इसके अंदर, जबरदस्त नीचे लोअर लेवल से तेजी बन गई, 322 रुपये से देखिए जबरदस्त तेजी बन गई। तो खरीदने के मौके कहाँ थे आप देख लीजिए, 65% की तेजी बन गई है 9 अप्रैल से लेकर अभी तक। ठीक है, 9 अप्रैल मान के चले, फिर उसके बाद मई, जून। ठीक है, तो इसी तरीके से 2-3 महीने कम से कम देने पड़ते हैं, लेकिन कब, गिरावट पे। आप देखिए ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट जैसा आप समझ रहे हैं, जब गिरावट होती है होश उड़ जाते हैं लोग, डिमेट अकाउंट बंद करके भाग जाते हैं। देखिए गिरावट देखिए सबसे पहले कितनी है, नीचे की साइड से आपको बड़ी खुशी मिल रही है कि 65% की तेजी बन गई है, लेकिन 44% की गिरावट हुई थी। उसके बाद आप यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी गिरावट पर खरीदने के मौके मिलते हैं, इनको बार बार बोला जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखें आप। दोस्तों, अगली कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के भी रिजल्ट आ चुके हैं, 672 रुपये का भाव है। चलिए देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों, बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की, तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए 25,300 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था एक साल पहले, यानी कि जून क्वार्टर में। उसके बाद सितंबर क्वार्टर आता है 25,100 करोड़ का, उसके बाद गिरावट अच्छी खासी रेवेन्यू के अंदर 4,500 करोड़, उसके बाद 15,600 करोड़, उसके बाद देखिए 25,400 करोड़। ठीक है, तो शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन शानदार भी नहीं कहेंगे उतना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई शानदार नहीं है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग अच्छी परफॉर्मेंस है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उतनी अच्छी जानदार परफॉर्मेंस हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। 445 करोड़ का पिछले क्वार्टर में परफॉर्मेंस थी, इस बार तो 213 करोड़ की है। ठीक है,
तो समझिए सारी चीज़ों को। तो कंपनी की कोई खास परफॉर्मेंस भी हम नहीं बोलेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ा ही नहीं यहाँ पर। 301 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 385 करोड़, उससे पहले 325, उससे पहले 251 करोड़, उससे पहले कितना था 224 करोड़। फ्लैट फ्लैट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो परफॉर्मेंस है, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी है, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। ये सारे शेयर्स तब के लिए हैं जब अच्छी खासी गिरावट आपको मिल रही हो। धन्यवाद।